आइए तो स्टार्ट करते हैं अपने पाठ को लेके आगे बढ़ते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, आज नंबर आ गया बेटा इसका। लास्ट क्लास में हमने अपने पास में ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप की बात कर ली थी। क्या उस पर कोई डाउट्स हैं? बताओ भैया, बोल दो, कह दो बेटा, बोल दो, मन की बातों को बाहर निकाल दो। क्या तुम्हें पिछली क्लास के ऊपर कोई भी डाउट है? खुशी, नो सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड, उसी से नो डाउट सर। सच कह रहे हो झूठ कह रहे हो? मैंने पूछा इसलिए बोल रहे हो सर, दिल से बात, दिल से निकली हुई बात है, बताना मुझे। दिल पर हाथ रखकर आवाज निकलेगी बेटा, कहेगा हाँ, दिल कहेगा हाँ या ना, जवाब दो। क्या कोई शक, कोई डाउट है इसके ऊपर? क्या कंटिन्यू करें आगे? नो सर, नो सर, नो सर, कोई डाउट नहीं है। लो भैया, अनुष्का भी आ गई। दिल की बात है सर, अरे वाह, दिल की बात दिल तक पहुंच ही गई आखिर। हाँ बेटा, शारू, नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है भैया, तुमने कहा तो तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी, और कहां जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। और आज हम पढ़ने, सर एक बार एज ए शॉर्ट समरी बता दीजिए। मनीषा कह रही है एक बार शॉर्ट में बता दीजिए। मनीषा बेटा, तीन बातें थी इन शॉर्ट। हमने तीन बात सीखी थी कि एग्जांपल के लिए आपका ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का मतलब हमने ये जाना था कि एक्चुअल में आपको कैसे पता कि कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो उनका बिजनेस आप उसको पार्टनरशिप कैसे कहोगे, कब कहोगे? क्वेश्चन ये था, उसको पार्टनरशिप कब बोलोगे। तो उसी की बात हमने की थी कि आपके उसको पार्टनरशिप कब बोलोगे। तो तीन बातें थी हमारे पास में। पहली बात थी कि सर वहां पर एग्रीमेंट का होना जरूरी था, याद है? इसमें हमने कुछ चीजें सीखी थी कि एग्रीमेंट में कौन से एग्रीमेंट की बात कर रहे हो। दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग की बात हमने की थी, सेकंड पार्ट। एंड थर्ड वन इज म्यूचुअल एजेंसी। ये तीन पार्ट जहां पर होंगे, गुड इवनिंग शिवानी बेटा, नहीं बेटा कोई लेट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीन बात जहां पर होगी बेटा, उसको कहा जाएगा कि वो जो पर्टिकुलर बिजनेस है वहां पर उसे बोलोगे आप पार्टनरशिप कहोगे। इन शॉर्ट, कोई बिजनेस पार्टनरशिप कब कहलाएगा? जब वहां पर तीन चीजें होंगी। और यहां पर हमने सीखा था इसके रिगार्डिंग बेटा कि एक था आपका प्राइमरी एविडेंस, और दूसरा था हमारे पास कौन सा? प्राइमरी एविडेंस और कंक्लूसिव एविडेंस। क्या बात था? बात थी हमारे पास में प्राइमरी एविडेंस की और कंक्लूसिव एविडेंस की। तो याद है पार्ट आपको? हाँ है ना? हाँ सर याद है। चलो एक सेकंड से मिनिमाइज कर देता हूं मैं, ठीक है, ओके। तो ये बात हमने की थी कि सर आपके पास में तीन बातें थी। तीन बातों में पहली बात कि जो पर्सन है उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट के हमने पढ़ा था उनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग का पार्ट होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग वाले पार्ट में हमने कुछ बातें सीखी थी। यहां हमने कहा था सर यहां पर प्राइमरी एविडेंस यही है, लेकिन ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब एट द लास्ट अगर आपको चेक करना पड़े कि कोई बिजनेस पार्टनरशिप है या नहीं है, यू हैव टू चेक, वेरी गुड, यू हैव टू चेक कि क्या उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी है या नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब हमने क्या सीखा था कि कल को मान लो एक पर्सन ने कोई काम किया तो उसके लिए दूसरा पर्सन लायबल है या नहीं है। तो याद रखना, अगर कोई बिजनेस है और वहां पर एक का लॉस दूसरे के सर पे नहीं आ रहा, रिमेंबर, दूसरा फ्री है उस लॉस से, तो वो पर्सन, वो म्यूचुअल एजेंसी नहीं कहलाती है बेटा। बिजनेस में किया गया कोई भी काम के लिए दूसरा पर्सन अगर लायबल होता है, दैट विल बी कॉल्ड कंक्लूसिव एविडेंस फॉर द बिजनेस। इज इट क्लियर? तो मनीषा अगर आपका पार्ट नहीं हुआ था बेटा ये वाला क्लास का, तो प्लीज आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है? ओके चले, ओके सर। आओ तो आज पढ़ते हैं अपने पास में नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। इस बार तो मैंने कहा था ना, इस बार तो हमने ठान लिया है बेटा। क्या ठान लिया है? हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे, सीक्वेंस में पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि कोई भी पार्ट हमसे छूटे ना। ओके, आइए बात करते हैं अपने पास में आज की क्लास का मुद्दा किसके ऊपर। आज हमारा डिस्कशन होने वाला है अपने पास में पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करने वाले हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो कुछ चीजें हमने लास्ट में सीखी थी। लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट। चलो 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 आओ, हेडिंग बनाओ बेटा, हेडिंग बनाओ पार्टनरशिप डीड। हालांकि आप बोलोगे सर ये पार्टनरशिप तो हमने अपने अकाउंट में पढ़ रखी है। अरे नहीं बेटा, आपने माना आपने पढ़ा है पार्टनरशिप डीड, आपने उस पार्ट को ओनली उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखा आप लोगों ने कि डीड होती क्या, डीड में क्या कुछ चीजें होनी चाहिए। पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके अकाउंटिंग पार्ट में नहीं आती क्योंकि वो लीगल पार्ट नहीं है, लेकिन लॉ से ही आपका अकाउंट का बेस डिसाइड किया जाता है। पार्टनरशिप एक्ट ही बताएगा कि कौन से प्रोविजन को फॉलो किया जाएगा और किन को लेके आगे कंटिन्यू किया जाएगा। आइए बात करते हैं। तो जवाब दो बेटा, हम लोगों ने एक बात सीखी थी, सुनना मेरी बात तो सुनो। अरे हाँ सुन रहे हैं सर। आपने सीखा था कि पार्टनरशिप का एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट था एग्रीमेंट, कि लोगों के बीच में होने वाला एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट जिसमें वो डिसाइड करेंगे कि जो बिजनेस हम कंटिन्यू करेंगे उससे आने वाले प्रॉफिट लॉस को शेयर करेंगे।
तो क्वेश्चन इज, पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है या नहीं है? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, जवाब दो। क्या पार्टनरशिप को एग्रीमेंट कहना गलत है क्या? बोलो बोलो बोलो, क्या मैं पार्टनरशिप को एग्रीमेंट कह सकता हूं? आप अपने आप को अनम्यूट करके भी रिप्लाई कर सकते हैं। वेरी गुड शिवानी, शालू, यस सर, तुसिन, वेरी गुड, यस सर, यस सर, अनुष्का, बहुत अच्छे, एग्जैक्टली कह सकते हैं। खुशी, वेरी गुड, इति, वेरी गुड, कह सकते हैं। अब मैंने कहा वो एग्रीमेंट जो लोगों के बीच में, चुन्नू मुन्नू, अरे चुन्नू मुन्नू के बीच में, हां मैंने कहा ये तीन लोग थे, इसका नाम है चुन्नू, चुन्नू, इसका नाम है मुन्नू, मुन्नू, इसका नाम है गुन्नू। चुन्नू मुन्नू गुन्नू तीनों के बीच में, साहिल वेलकम, साहिल ज्वाइन कर रहा है, एक सेकंड रुको, ज्वाइन करवा लेते हैं इसको भी। अच्छा, तीन लोग एग्जांपल, चुन्नू मुन्नू गुन्नू, तीनों ने मिलकर डिसाइड किया, चल यार एक काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। क्या करेंगे? अरे कोई तो काम करेंगे, चल एक काम करते हैं, फर्नीचर का काम शुरू करते हैं। इन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि ये फर्नीचर का बिजनेस करेंगे, ये फर्नीचर को बनाएंगे और बेचेंगे। तीनों ने डिसाइड किया, तीनों ने पैसा लगाया और आपस में एग्री किया, एग्री मतलब एग्रीमेंट किया कि ये इस बिजनेस से आने वाले प्रॉफिट को शेयर करेंगे। और ये तीनों लोग एक दूसरे के लिए कसम खाएंगे। याद करो मनीषा, आपके लिए सुना ध्यान से बात को, अभी जो मैंने बोला था ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, चेक करना 3 पॉइंट्स, एग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग एंड म्यूचुअल एजेंसी। ये तीनों अब जो बोलूंगा उसमें है नहीं, और हर बच्चा रिप्लाई करेगा। चुन्नू मुन्नू गुन्नू ने एक दूसरे के सर पर हाथ रखकर कसम खाई, बोले भाई हम तीनों एग्री करते हैं, हमारे बीच में एग्रीमेंट होने वाला, हम एग्री करते हैं कि हम इस बिजनेस को पूरे तन मन धन से चलाएंगे, हम इसको बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, इस बिजनेस में हम तीनों काम करेंगे, इस बिजनेस से आने वाले प्रॉफिट को हम आपस में शेयर कर लेंगे, बांट लेंगे, हिस्से में बांट लेंगे, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट को हम शेयर कर लेंगे। और हम ये भी कसम खाते हैं कि कल को अगर बिजनेस में चुन्नू ने कोई काम किया तो उसके लिए गुन्नू भी रिस्पॉन्सिबल है, मुन्नू भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर गुन्नू ने कोई काम किया तो गुन्नू के काम के लिए चुन्नू मुन्नू भी रिस्पॉन्सिबल है। जवाब दो, क्या ऐसे बिजनेस को आप पार्टनरशिप कहोगे नहीं कहोगे? बोलो, अब दो जवाब। वेरी गुड शिवानी, ये तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप हो गया, मैंने वही तो कहा था, है ना? यस, ओके, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया। और बेटे मौज कर दी बेटे, मजा आ गया। चलो, इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों के बीच में होने वाला बिजनेस क्या है? दैट इज कॉल्ड एन पार्टनरशिप। अब मुझे बताओ, इसी पार्टनरशिप वाले एग्रीमेंट को जब ये लोग जाके बोलेंगे चल यार इसकी जाके कोर्ट में जाके रजिस्ट्री करवा लेते हैं, कल को पता नहीं कौन इसका रजिस्ट्रेशन करवा लेते, कल को पता नहीं किसका मूड फिट जाए और कोई अपनी बात से मानने से मना कर दे, तो मतलब ये जो एग्रीमेंट इनके बीच में हुआ, किसको लेके एग्रीमेंट हुआ? दो चीजों, प्रॉफिट शेयरिंग को लेके और म्यूचुअल एजेंसी को लेके। ये जो एग्रीमेंट, जो डिसीजन उन्होंने लिए कि कल को सैलरी कौन कितनी लेगा, कमीशन कौन कितना बांटेगा, ये एग्रीमेंट एक्चुअली आपको याद करो, जब आपको मैं इनिशियली जब आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा था, मैं आप क्वेश्चन पूछो, रिप्लाई करना, मैं जानूंगा बेटा कितना पढ़ रहे हो तुम लोग, चेक करता हूं, जवाब दो। जब इनिशियली आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा था और वहां पर सीखा था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, जहां टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, तो वहां में टॉपिक था कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी या इंग्लिश लो। तो वहां था फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और एक था कॉन्ट्रैक्ट, उसमें दो बात थे ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। याद आया? बोलो यस है, याद है नहीं है? जवाब दो, पार्टनरशिप डीड कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है? इज इट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड और कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील? आंसर मी, मैं चेक कर रहा हूं भाई तुम्हें कितना पढ़ा है। वेरी गुड रूपाली, बहुत बढ़िया, लाजवाब बेटा, लाजवाब, मौज कर दी। खुशी, मनीषा, अदिति, वेरी गुड, तुम्हारे जवाब सुनकर दिल बागबान हो गया। वेरी गुड, नाइस, बहुत अच्छे, एग्जैक्टली द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। और क्या सीखा तो सीजन, वेरी गुड अनुष्का, बहुत बढ़िया बेटा। और क्या सीखा था वहां पर? आपने वहां यह सीखा था कि जब इस एग्रीमेंट को, अब कॉन्ट्रैक्ट तो है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, एनफोर्सेबल थोड़ी होगा। अब इसका मतलब क्या बोला? इसे रजिस्ट्रेशन का मतलब यही तो है कि कॉन्ट्रैक्ट का रजिस्ट्रेशन हो गया, तो इसका मतलब ये अभी सील में रहेगा। जब तक चुन्नू मुन्नू गुन्नू के बीच में झगड़े वाली कंडीशन नहीं बनेगी, डिस्प्यूट की कंडीशन नहीं बनेगी, तब तक ये इस एग्रीमेंट को ओपन किया नहीं जाएगा। इसे ओपन किया नहीं जाएगा, ये अंडर सील ही रहेगा। एंड इसीलिए इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील, इसीलिए इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। समझ में आया लॉजिक क्या था? तो कहने का मतलब बताओ भैया, चुन्नू मुन्नू गुन्नू के बीच में होने वाला एग्रीमेंट, जैसे ही उस एग्रीमेंट को रजिस्टर किया जाएगा, आफ्टर द रजिस्ट्री, इस कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्ट्री करने के बाद में ये क्या बन जाएगा? बताओ अब इसका रूप क्या बन जाएगा?
यही पार्टनरशिप वाला एग्रीमेंट अब क्या बन जाएगा? बोलो बोलो बोलो। हम बोलेंगे तो आप चुप हो जाओगे। हाँ मैं चुप हो जाऊंगा, बेशक चुप हो जाऊंगा। इसे कहते हैं वेरी गुड पार्टनरशिप डीड कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब याद रहेगा, अगर मैं लाइन लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे लिखोगे ना, व्हेन द एग्रीमेंट, कौन सा? व्हेन द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज बीइंग विल बी रजिस्टर्ड, अगर उसे रजिस्टर कर लिया जाए, इट इज कॉल्ड, इट बिकम्स द पार्टनरशिप डीड। तो इसी को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। बोलो याद रहेगा, बोलोगे तो नहीं? बोलो यस सर नो। सर जय माता दी सर, आपकी तबीयत अच्छी कैसी है? ज्ञान अब ठीक हूं बेटा, ट्राई कर रहा हूं, हालांकि थ्रोट में इंफेक्शन अभी भी, बट मैं क्या करूं, मुझसे पढ़ाई बिना रहा नहीं जाता। सर लो आपके भरोसे प्लीज करवा दीजिए। अरे ज्ञान टेंशन ना लो बेटा, मैं हूं ना, टेंशन ना लो। शालू यस सर, जवाब दो मुझे। सर शालू ने पूछा भी मुझसे आज की सर आपकी तबीयत क्या हाल है, क्या रिपोर्ट? मैंने नहीं बताया। रिपोर्ट क्या बताऊं बेटा, रिपोर्ट देख के तो मेरा दिमाग घूम जाता है। मैं वाला रिपोर्ट पे विश्वास ही नहीं करना, पढ़ाएंगे अपने तो। चलो अनुष्का यस सर, जीना इसी का नाम है बेटा, इसी का नाम है। हाँ जवाब दो, क्या मीनिंग क्लियर हो गया? वैन, अब याद करो कैसे याद रखोगे? वैन द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज रजिस्टर्ड, इट विल बिकम कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। और इसी पार्टनरशिप डीड के बारे में एक लाइन और भी है, इट मस्ट बी ड्यूली स्टैम्प, इट मस्ट बी स्टैम्प, इस पर स्टैम्प का होना जरूरी है। अंडर द इंडियन स्टैम्प एक्ट, अंडर द इंडियन स्टैम्प एक्ट, इंडिया में एक एक्ट है जिसका नाम है इंडियन स्टैम्प एक्ट। स्टैम्प बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी। इंडियन स्टैम्प एक्ट 1889, इंडिया में इंडियन स्टैम्प एक्ट है बेटा। उस एक्ट के अंडर में ये एग्रीमेंट जो डीड होती है उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी के बाद, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उस पर ये स्टैंप लगनी भी जरूरी होती है, तभी ये डीड आपकी लीगल प्रोविजन के अंडर में काउंट होगी, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। मतलब स्टैंप का होना जरूरी है किसके ऊपर? डीड पर। बोलो क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ सकता हूं मैं? बोलो मीनिंग क्लियर हुआ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड व्हाट आर द लीगल प्रोविजन रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप डीड? इट इज क्लियर और नॉट? यस सर, जी सर क्लियर है। यहां तक कुछ पूछना है? 89 शिवानी, इंडियन स्टैंप एक्ट 89, ठीक है? यस सर। अब बात करो, अब मुझे बताओ इस डीड का काम क्या है? तुम बताओ, तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारा दिल क्या बोलता है? बताओ ये डीड काम किस वक्त पे आएगी? बोलो भैया। जब चुन्नू मुन्नू आपस में खेल रहे होंगे, डीड से खेल रहे होंगे, ये काम आएगी, किसी और में काम आएगी? साहिल बेटा वेरी गुड, साहिल। शालू, शिवानी अगर कोई धोखा दे दे वेरी गुड, शालू डिस्प्यूट वेरी गुड, मनीषा डिस्प्यूट टाइम पर एग्जैक्टली। और प्लीज एक बात और सुनो, अगर बाई चांस किसी बच्चे का मैसेज ऊपर नीचे स्किप हो जाता है तो प्लीज बुरा मत मानना भैया, तुम्हारा छोटा भाई हूं मैं, है ना? हाँ ये सर, हाँ छोटे भाई, हाँ छोटा ही हूं। लड़ाई होगी जब, वेरी गुड, बहुत अच्छे। डिस्प्यूट के टाइम पे वेरी गुड, ज्ञान अदिति एग्जैक्टली। तो कहने का मतलब जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी कि डिस्प्यूटेड कंडीशन बन रही है या पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होने वाला है, ऐसे मौके पर चेक किया जाएगा भैया कि डीड में क्या लिखा हुआ है। डीड में क्या लिखा हुआ है? जिस दिन पार्टनर्स अपनी, इन शॉर्ट इस बात को डिस्प्यूट वर्ड ना देके आप ये भी कह सकते हो कि जिस दिन पार्टनर्स ने अपनी ड्यूटी पूरी करने से मना कर दी, ड्यूटीज जो हम पढ़ेंगे, जनरल ड्यूटीज एंड इंप्लाइड ड्यूटीज, जिस दिन उनके पास जो अथॉरिटीज हैं, जो ड्यूटी दी गई है, वो ड्यूटी फुलफिल करने से पार्टनर्स डिनाई कर देंगे। When any of the partner denying to fulfill their responsibility, their duties, उस दिन उन्हें दिखाया जाएगा, देख ये लिखा हुआ है इसके अंदर, देख इसको, देख तूने कहा था, ये तूने लिखा था, इस पे एग्री, मार कुटाई पे, डीड पे यार, हाँ फेंक के मारेंगे। वेरी गुड साहिब, तुम यही काम करना है ना? तुम मार कुटाइयों की बातें करना। बताओ, भोले भाले टीचर के साथ ऐसी ऐसी बातें कर, डरा रहे हो मेरे को तुम? हाँ डराते हो मुझको, डर जाऊंगा? तुम्हें क्या लगा मैं डर जाऊंगा? सही कह रहे हो, डर जाऊंगा। आगे आओ, चलो। अब कहने का मतलब जो अभी हमने बोला उसको स्टार्ट करते हैं, चले? हाँ तुमने सही सोचा, डर जाऊंगा, हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुमसे डराऊं क्या हो गया भैया, कौन सी बड़ी बात है? चलो आओ, आइए तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बताओ, दांत दिखा रहे, हंस रहे, अरे हाँ नालायक। चलो सुनो, टीचर को डराते हो, शर्म आती है तुमको? नहीं आती तो कोई बात नहीं, मुझे कौन सी आती है। चलो बात करते हैं पार्टनरशिप डीड के रिगार्डिंग प्रोविजन की बात करते हैं। लो भैया नवनीत सर भी आ गए। नवनीत सर आओ, नवनीत सर आओ, नवनीत सर। हाँ ना ना सर जी, अनुष्का करी ना 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 ना।
अनुष्का अनुष्का गाना गा रही हो तुम, ना 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 रे वो वाला गा रही हो क्या? इज इट सो? नवनीत सर वेलकम। नवनीत सर, नवनीत सर कह रहे हैं आप क्लास लेते रहो। हाँ सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। लो भाई सबने गुड इवनिंग गुड इवनिंग। नवनीत सर बच्चे आपसे बातें करना चाह रहे हैं। कंटिन्यू सर। अच्छा ठीक है, ओके सर। नवनीत सर ने हरी झंडी दे दी, बोले तुम आप लगे रहो सर, आओ बात कर लेते हैं। तो भैया बात करते हैं जिस डीड के रिगार्डिंग हम बातें कर रहे थे। हमने क्या बोला? हमने कहा सर डीड वाला पार्ट में हमने कहा कि सर डीड कोई पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगा, ये कैसे बनेगी डीड? रजिस्ट्री के बाद में उसके ऊपर स्टैंप एक्ट का होना भी जरूरी है, तब स्टैंप हो जाएगा तो बन जाएगी ये पार्टनर डीड। और कब रिक्वायरमेंट होगी? नॉर्मल केस में बोलते हैं डिस्प्यूट होने पर। हमने क्या बोला? जब भी किसी पार्टनर ने अपनी ड्यूटी पूरी करने से मना कर दिया, मतलब सिंपल सी बात, या तो जनरल ड्यूटी या इंप्लाइड अथॉरिटी वाले पार्ट को डिनाई कर दिया, उस केस में क्या होगा? उनको दिखाया जाएगा ये पत्र, वो देख बेटा तूने लिखा हुआ है यहां पर, हाँ लिखा हुआ है। आओ उसी की बात आगे करते हैं। आइए तो उस पार्ट बुक में रीडिंग करते हैं, क्या हमारे पार्ट में जो हम पढ़ चुके हैं। आइए ढूंढते हैं हमारे पार्ट को, जो हमने पढ़ा वो यहां पर अवेलेबल कहां दिख रहा है हमें। चलो 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 आओ साथ चलो, ढूंढो अपने अपने हाथ में अपनी टॉर्च ले लो और ढूंढते हैं। कह रहा सर deed is a partnership agreement between the partners of the firm which outline the terms and conditions of the partnership between the partners. The purpose of partnership deed is to provide clear understanding of the roles of each partner which ensures smooth running of the operation of the firm. टारगेट क्या है भैया? सिंपल सी बात, ये वो एग्रीमेंट है। क्या बोला? एक सेकंड रुको दिखाता हूं। कह रहे ये वो एग्रीमेंट है जो कि उनको टर्म्स एंड आउटलाइन करेगा उन 10 टर्म्स एंड कंडीशन को जो पार्टनर्स के बीच में होते हैं पार्टनरशिप के अंदर। इसका मतलब हमने सिंपली क्या लिखा? व्हेन द एग्रीमेंट ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इन बीइंग रजिस्टर्ड इट विल बिकम नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड कहते हैं। आगे पढ़ना कह रहा है द पार्टनरशिप कम्स टू इन द लाइमलाइट व्हेन, कब बात कर लो भैया, ये बातें सारी वो है जो पहले पढ़ के आ चुके, कुछ नया नहीं है। लाइनें देख के घबराओ मत, ये वही बात है, तुम्हें सब पता है। आओ दिखाता हूं कौन कौन सी। देयर इज एन आउटकम ऑफ एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। ऑब्वियस भैया, जब एग्रीमेंट किया तो कुछ ना कुछ तो उसमें लिखा होगा ना। हाँ सर। द एग्रीमेंट कैन बी ईदर इन रिटन और ओरल फॉर्म। हाँ, लेकिन एक बात बताओ, मेरे क्वेश्चन है, एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, लेकिन क्या किसी ओरल एग्रीमेंट की रजिस्ट्री हो सकती है क्या? कोर्ट में जाके बोल दूंगा हाँ भाई साहब हमारे बीच में बातें हो रही, रजिस्टर्ड कर दो इसको बिना लिखे। इज इट सो? दिस इज एन वेरी गुड। अनुष्का नो 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 नो। वेरी गुड चालू मनीषा, नहीं ना। इसका मतलब डीड की जब बात की जा रही है तो इससे ये भी प्रूव होता है नहीं होता भैया? बताना मुझे कि वहां पर उसका रिटर्न होना जरूरी है। एग्रीमेंट की बात तक ठीक था, लेकिन अगर जब आप बात डीड की कर रहे हो इट मस्ट बी इन रिटर्न, इसका रिटर्न में होना जरूरी, क्योंकि रिटर्न पार्टी दिखाओगे कि भैया हमारे बीच में हुआ था, इसकी रजिस्ट्री हुई थी, इसमें स्टैंप लगी हुई है। यस सर नो? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा, आगे बढ़ो। कह रहा द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट डिमांड दैट एग्रीमेंट हैज टू बी इन राइटिंग wherever it is in the form of writing the document which comprises terms of the agreement is called deed। मतलब वही बात आ गई, अगर रिटर्न में है, हालांकि एग्रीमेंट पार्टनरशिप एक्ट, क्या बोला? लाइन पढ़ना ध्यान से, ये लाइन बड़ी प्यारी लाइन है, सुनना क्या कह रहा है। इस लाइन में कहा कि पार्टनरशिप एक्ट ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा, क्या बोला? पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि पार्टनर्स के बीच में होने वाला एग्रीमेंट रिटर्न में ही होगा। लेकिन यह जरूर कहा कि भैया सिंपल सी बात, अगर आप डीड की बात कर रहे हो तो उस एग्रीमेंट का, उन टर्म्स एंड कंडीशन का जो पार्टनर्स के बीच में डिसाइड किए गए हैं, उन रोल्स की बातें जो उनके बीच में डिसाइड किए गए हैं, उनका रिटर्न में होना जरूरी है। उन रोल्स का, उन टर्म्स एंड कंडीशन का रिटर्न में होना जरूरी है, तभी तो वो बनेंगे पार्टनरशिप डीड का पार्ट। यस सर नो? आगे पढ़ो। कह रहा सर it usually comprises the attributes about the characteristics influencing the association between the partners, counting the aim of trade, contribution of capital of each of the partner, the ratio in which the gains and losses be divided into the partner। क्या लिखा है भैया? बोलना। ये क्या पढ़ रहा हूं मैं? ये राम कथा पढ़ रहा हूं क्या? नहीं भैया, क्या पढ़ रहा हूं बेटा? सिंपल सी बात, जिन्हें बोलते हो ना कि डीड में क्या क्या लिखा होता है, ये वो सारी बातें लिखी हुई। आप तो इनसे जरा जानते हो ना कि पार्टनर्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया, पर्पस क्या था काम करने का, रिमेंबर किस रेशो में आपस में डिवाइड करेंगे, रिमेंबर क्या उनका प्रिविलेज होगा, क्या किसी पार्टनर को कितना कमीशन मिलेगा, सैलरी मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सारी बातें उसमें लिखी होती है ना। अब उस पार्ट को रिटर्न फॉर्म में होना मैंडेटरी है नहीं? आपने कहा होती है। तो इसका मतलब हमने एक लाइन साथ में और क्या लिखी? हमने लिखा सिर्फ इतनी सी बात,
इसको मैं रेड से लिखता हूं, लाल लाल रंग से इतिहास में लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे? व्हेन दिस एग्रीमेंट जो हमने पीछे लिखा इज रजिस्टर्ड, वंस दिस एग्रीमेंट इज रजिस्टर्ड इट बिकम्स द पार्टनरशिप डीड। ये क्या बन जाती है? इट बिकम्स द पार्टनरशिप डीड। बोलो भैया बोलो, इतनी बड़ी कहानियों में एक सिंपल सी बात क्या थी? तुम्हें दिख रहा है कि कैसे लाइनों को बढ़ाया जाता है बुक्स के अंदर, ये तरीका है। और शॉर्ट पैटर्न वही है कि भैया क्या क्या एग्रीमेंट में लिखा होता है, रजिस्ट्री करवा दो और बन जाएगा डीड। इज इट क्लियर? बोलो क्लियर, पूछना है कुछ इसके ऊपर? क्लियर हो गया? बताओ बताओ भैया बताओ, मैं पानी पी लूं तब तक तुम्हारा। हाँ चलो आओ, क्लियर है, समझ में आ गया? द मीनिंग ऑफ डीड इज क्लियर? वेरी गुड। हाँ जी सर क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आओ तो आगे बढ़ जाते हैं, चलो चलो चलो। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड, द पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये बात थी डीड होती क्या, अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। वो सारी बातें हैं जो आप सब जानते हो कि क्या क्या लिखा जाएगा, क्या क्या बातें की जाएंगी। फर्म का नेम, एड्रेस, पार्टनर्स का नेम, एड्रेस, बिजनेस का नेचर, कितने टाइम वाली पार्टनरशिप कर रहे हो, टाइप ऑफ पार्टनरशिप कौन सी है, याद करो बेटा। क्या टाइप ऑफ पार्टनरशिप याद है या नहीं है? याद आया? 3 तरह की पार्टनरशिप होती है, याद आया? पर्टिकुलर, स्पेसिफिक और बाय विल, याद आया? हाँ हमें याद है। तो किस तरह की पार्टनरशिप है, कैसे डिसोल्यूशन होगा, कितना कैपिटल किसने कंट्रीब्यूट किया, कौन ड्राइंग करेगा, कितनी तक ड्राइंग कर सकता है, कितना इंटरेस्ट अलाउ है कैपिटल पर या ड्राइंग के ऊपर, पार्टनर्स के राइट्स क्या है, पार्टनर की ड्यूटीज क्या है, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब कोई पार्टनर काम करता है ना, एक्टिव पार्टनर बोलते हैं ना, एक्टिव पार्टनर है तो वो काम करेगा तो उसे कितना पैसा मिलेगा, मेथड यूज फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा। ये सारी बातें एक डीड में लिखी होती है, एक एग्रीमेंट में लिखी होती है। मैंने सारे आपसे कोई पूछे कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है, ये लिखा होता है। और जब इन सारी बातों का रजिस्ट्रेशन होता है, ये बन जाता है, डीड बन जाती है। तो अब बात कर लेते हैं इससे पहले क्या लिखा हुआ, इससे पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है ऑल द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच मेंबर आर रिकॉर्डेड इन ए डॉक्यूमेंट नोन एज डीड। दिस डीड कैन बी ओरल रिटन, हाउएवर एन ओरल एग्रीमेंट इज ऑफ नो यूज व्हेन द फर्म हैज टू डील विद द टैक्स। इवन नॉट ओनली टैक्स, देखो टैक्स में काम कर रहे हो, डीड की बात, रजिस्ट्री की बात कर रहे हो, तो भैया किसी काम का थोड़ी है। ओरल एग्रीमेंट को कैसे प्रूव करोगे? सिंपल सी बात याद करो, एक्सप्रेस के पार्ट में रिटर्न वाला पार्ट आप लेके चलोगे अगर रजिस्ट्री की बात हो रही है तो। हालांकि आपस में म्यूचुअली एग्री कर रखा है कि हम ये बात मानेंगे, दैट विल बी पार्ट इज ओरल पार्ट, रिमेंबर। बट कल को अगर आप मना कर देते तो आपके पास उसका कोई प्रूफ थोड़ी था। आगे आता हूं, कह रहा फ्यू एसेंशियल फीचर, किसके पार्ट थे कि डीड में क्या कुछ चीजें होती हैं उसका पार्ट है। और इन्हीं सब बातों को या इनसे ये देखो ध्यान से, बहुत से बच्चे करते हैं बस सर इतना ही क्या, नहीं बेटा, इसके अलावा अगर कुछ और पार्ट भी हैं, चाहे कमीशन की बात हो रही है, सैलरीज की बात जो आगे रेम्यूनरेशन में आ चुका, इसमें आप अलग से भी इनको लिख, सैलरी कौन लेगा, कमीशन कौन लेगा, इंटरेस्ट की बात, क्या रेट रखोगे, ये सारी चीजें अगर आप लिख लेते हो एग्रीमेंट के केस में, कि कल को मान लो अगर 2 पार्टनर नहीं तो तीसरे पार्टनर के पास क्या कुछ राइट्स आने वाले, अथॉरिटीज क्या होंगी, रोल्स क्या होंगे, ये सब चीजें आपकी पार्टनरशिप डीड का पार्ट बनते हैं। इट जस्ट ए फॉर्मेट, ये खाली एक फॉर्मेट है कि ये चीजें ध्यान से याद रख लो। इनके अलावा कुछ और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिख सकते, रिप्लाई करना, बताना मुझे। अगर ये पार्टनर्स अपने एग्रीमेंट में कुछ बातें और मेंशन करना चाहें तो क्या ये अलाउड है या नहीं है डीड को बनाते समय कि ये लिख पाए, हाँ या ना? लिख सकते हैं, एग्जैक्टली, वेरी गुड, लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भैया डीड का रजिस्ट्रेशन। दिवाकर वेलकम बेटा, दिवाकर स्वागत है बेटा। हाँ जी आगे आए, अब बात करो अगेन वही डीड में कंटेंट क्या है। अब भैया जो अभी तक आपने पढ़ा वही तो सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं। बताओ इतना बड़ा बुक के अंदर क्यों बार बार ये चीजें पढ़ाई जा रही है? अब सुनो बात ध्यान से, थोड़ी लीगल बातें कर लो, आओ सिखाता हूं। अब आप कहोगे सर डीड के कंटेंट्स क्या है, ये तो हमें पता था, नेम, पार्टनर्स, एग्रीमेंट में लिख दिया, बट कौन सी ऐसी लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसमें लिखी होनी चाहिए? इवन ध्यान रखना, द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, आपकी फर्म का डिसोल्यूशन कौन से मोड में होगा, सेटलमेंट कैसे करोगे, अकाउंट्स, अगर फर्म बंद हो, फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, लॉस था तो क्या करोगे, प्रॉफिट हुआ तो क्या करोगे, सारी चीजें लिखनी होती हैं डीड के अंदर। आओ पढ़ाता हूं, सुनना ध्यान से बात को। अब सुनना, देखो ये वो बातें रही जो हमें जनरली पता है,
जो बेसिक बातें आपके एग्रीमेंट में होनी चाहिए रजिस्ट्री के टाइम। आगे और पढ़ो, पढ़ना क्या कह रहा है, कह रहा है सर while making partnership deed all the provision the legal points of the partnership deed are, प्लीज साथ साथ रीडिंग करना, साथ साथ रीडिंग करोगे याद हो जाएगा हैंड टू हैंड। सुनो ध्यान से, कह रहा भैया जब डीड बना रहे होते हो तो सारे प्रोविजन सारे लीगल पॉइंट्स को इसमें इंक्लूड कर लेना। आप कहोगे सर ये लीगल वाला पार्ट कहां से आ गया, जो आप लोग बार बार पढ़ते हो वो कौन से वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट है। कुछ बातें और भी है, सुनो ध्यान से, कह रहा था डीड ऑल्सो इंक्लूड द बेसिक गाइडलाइंस, क्या गाइडलाइंस फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। आपकी डीड में फ्यूचर में आपकी फर्म क्या करने वाली है, क्या होगा फ्यूचर में। डिसोल्यूशन फ्यूचर का काम है, पहले का काम है, बताना मुझे। कोई फर्म बोलती है कि मेरी फर्म का डिसोल्यूशन होने वाला है, डिसॉल्व कर गई तो पैसा आपस में कैसे बांटेंगे, बाद की बात पहले की बात, बताना। फ्यूचर के कंसर्न में है, पिछले कंसर्न में है। वेरी गुड, फ्यूचर की बात कर रहे हो तो कह रहा भैया गाइडलाइंस किसके लिए, फ्यूचर के रिगार्डिंग। आगे कह रहा है एंड कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और लीगल प्रोसीजर। और जब भी कभी ऐसा कंडीशन आया कि आपके बीच में झगड़े हुए, पार्टनर्स में झगड़े, कंफ्लिक्ट का मतलब होता है विरोध करना, झगड़ा नहीं बोल रहा, डिस्प्यूट मतलब झगड़े, डिस्प्यूट मतलब होता है झगड़ा, झगड़े आओ तेरी तेरी टांग हाथ पैर तोड़ दोगे इसके। कंफ्लिक्ट मतलब विरोध, जिस दिन भी एक पार्टनर सेकंड पार्टनर के अपोजिट में खड़ा होता है, अपोजिट में खड़ा होता है, मैं तो इनकी बात नहीं मानता, ये कुछ भी कर रहा है मैं तो नहीं मान रहा, इसको बोलते हैं कंफ्लिक्ट वाली कंडीशन। या फिर लीगल प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट हो रही हो तो कह रहा है सुनो ध्यान से बात को, क्या बोलता है सर फॉर जनरल पार्टनर डीड बिलो मेंशन इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड। तो उस सिचुएशन में अगर आपको ऐसा लगता है, सुनो क्या बोल रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कल को जाके ऐसी सिचुएशन आ सकती है, और याद रखना बेटा पार्टनरशिप एक ऐसा पार्ट है ना जहां लोगों का पता नहीं होता, कौन पर्सन किस दिन कौन से रंग दिखाएगा, कौन से रूप रंग दिखाएगा, तुम्हें पता नहीं होता। इसलिए बोलते हैं बेस्ट पार्ट इज टू प्रिपेयर ए डीड। पहले से डीड बना लो, डीड की रजिस्ट्री करवा लो, उस पर स्टैंप लगवा लो, ताकि कल को अगर कोई पर्सन अपनी बात से पीछे हटता है या अपने पार्ट्स को पूरा नहीं करता तो उस पर्सन को आप लीगली बाउंड कर सको। वो उस दिन भूल जाएगा, ध्यान रखना, वो व्यक्ति उस दिन भूल जाएगा तुम दोस्त थे, भाई थे, क्या थे। जिस दिन उसके सामने ऐसी कंडीशन है कि पैसा दिख रहा है, तुम दिख रहे हो, अरे भैया चवड़ बाहर में क्या पैसा, ऐसा नहीं बोलेगा, बोलेगा पैसा चाहिए पहले। तो ऐसी ही कंडीशन अगर आने के चांस लगते हैं किसी पर्सन को तो पहले से बोलता है भाई डीड में पेंशन लिख लो, बातें कौन सी बात लिख लो, आओ दिखाता हूं कौन कौन सी बात। आओ पहले पढ़ते हैं, कह रहा सर आओ इसको रंग से लगते चलो। नेम ऑफ द फर्म ये हमने बात कर ली, पार्टनर डिसाइड किया, नेम ऑफ द फर्म, नेम एंड डिटेल पार्टनर की डिटेल एंड फर्म्स, पार्टनर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, फर्म का नेम, फर्म का एड्रेस, डेट ऑन विच बिजनेस कमेंस, किस दिन बिजनेस चालू हुआ था। आप बोलोगे सर बिजनेस डेट ऐसे में मारोगे, बेटा इसीलिए कि कल को मान लो प्रॉफिट कैलकुलेशन होना होगा तो बिजनेस किस दिन चालू किया गया, किसने क्या कैलकुलेशन किया, किसने क्या कंट्रीब्यूशन क्या दिखा जा सके। आगे कह रहा है फर्म एग्जिस्टेंस ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए फर्म चल रही है, उसको अभी तक चलते कितना टाइम हो चुका है, कब चालू हो चुकी है, कब तक चलेगी। एग्जांपल के लिए मान लो अगर आपकी फर्म फिक्स कौन सी पार्टनरशिप है, फिक्स टाइम पीरियड के लिए बनाई गई है तो वो मेंशन होना चाहिए उसके अंदर कि कितने टाइम के लिए फर्म बनाई थी आपने। आगे कह रहा है अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन हमने ऊपर हमने पढ़ लिया, प्रॉफिट शेयरिंग ऊपर हमने पढ़ लिया। ये पढ़ो ड्यूटीज ऑब्लिगेशन एंड पावर ऑफ ईच पार्ट ऑफ द फर्म, ड्यूटीज ऑब्लिगेशन एंड पावर्स, पावर्स का मतलब है अथॉरिटी का मतलब है, वैनिटी मतलब पावर राइट की बात कर रहे हो कि मेरे पास ये रोल्स बनते हैं, मेरी ड्यूटी बनती है, मेरी ऑब्लिगेशन बनती है। आगे कह रहा है किसी को सैलरी चाहिए, कौन कमीशन की बात थी पहले से, एप्लीकेबल दैट इज पेबल और पार्टनर, पार्टनर को पैसा मिले, ये सारी बातें बेसिक बातें पढ़ रहे हो, लेकिन कुछ बातें भी आगे आएंगी, सुनो ध्यान से। कह रहा प्रोसेस ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब बहुत बार आप एक चीज पढ़ते हो, सुनना ध्यान से बात को, मैं इसको कर रहा हूं हाईलाइट, मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूं, सुनना बात ध्यान से। कह रहा सिंपल सी बात, इसको हाईलाइट करते हैं, बात सुनना सर। प्रोसेस ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट, जनरली एक बात बताइए कि जब आप बात करते हो एडमिशन रिटायरमेंट की, कैन यू प्लीज टेल मी, मुझे जवाब देना, अक्सर आप लोगों ने क्या सुना है एडमिशन के रिगार्डिंग कि किसी पार्टनर को अगर फर्म में एडमिट करना है तो भैया कब एडमिट किया जाएगा। आंसर मी फास्ट, क्वेश्चन है मेरा इसके ऊपर, बताओ। सॉरी पानी बार बार पी रहा हूं, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए। जवाब दो मुझे, किसी पार्टनर को एडमिट कब किया जाता है विद ऑल द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। वेरी गुड ज्ञान, बताओ बताओ, बाकी बताओ, ज्ञान सही है, हाँ जी शिवानी, जब सारे पार्टनर की कंसेंट हो, स्कृति ऑल द पार्टनर्स कंसेंट, वेरी गुड एग्जैक्टली, बोलो बोलो बोलो, बाकी बोलो,
ऑल पार्टनर्स कंसेंट, इसका मतलब ये कॉमन लाइन लिखी है, फ्री कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, वेरी गुड। तो इसका मतलब आपने जो बात अभी बोली मुझे, तो क्या इस बात को फाइनल मान लूं? हाँ सर मान लो। तो जनरली लिसन टू अनुष्का, वेरी गुड बेटा, तुझे वेरी गुड। अब सुनो बात ध्यान से, सही कहा तुम लोगों ने, हमने यही तो पढ़ा, ऑल दी मतलब कंसेंट बाय ऑल दी पार्टनर्स। जब सभी पार्टनर्स का कंसेंट मिल जाए, कंसेंट बाय ऑल दी पार्टनर्स, ऑल दी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो पार्टनर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब मरे हुए से थोड़ी पूछ के, पार्टनर मर गया उसे पूछ के आओगे, हाँ भाई बता रख लें क्या इसको, नहीं ना, एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब ये। हाँ इस ऑप्शन को लोक कर दिया जाए, ठीक है मान लिया। ये बात कब के लिए है? ये बात कब के लिए है? जब आपने पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन ना कर रखा हो। मेरा क्वेश्चन आएगा, रेडी, तैयार हो जाओ, तैयार, अपनी 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 सीट की पेटियों को बांध लो बेटा, रिप्लाई करना, जवाब दो। अगर किसी डीड में ये लिखा गया हो कि किसी पार्टनर का एडमिशन मेजोरिटी पर डिसाइड किया जाएगा, तो क्या वहां पर ऑल द पार्टनर लिख सकते हो आप लोग? जवाब दो। वेरी गुड। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब सब तैयार था, सबका जवाब आया नहीं। अरे वाह, नो 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 एंट्री। इसका मतलब क्या हुआ? वेरी गुड। तो यहां से प्रोविजन क्या सीखने को मिला? यहां से सीखने को यह मिला, क्योंकि ऊपर पॉइंट तो क्लियर थे, यहां से क्या सीखने को मिला? अगर किसी जगह पर मेजॉरिटी लिख दिया गया हो तो मेजॉरिटी को माना जाएगा। जो हम बोलते हैं ना ऑल दी पार्टनर्स, ये ऑल वाला केस हम जनरल पार्ट में लेके चलते हैं। जनरल मतलब जब कुछ नहीं कहा जाएगा, अगर किसी क्वेश्चन में एडमिशन को लेके, रिटायरमेंट को कुछ बात नहीं कही गई है, तो उस सिचुएशन में जो जनरल क्लोज है उसको फॉलो किया जाएगा। वेरी गुड बेटा, हाँ जी खुशी, यस ज्ञान। लेकिन अगर कहीं पे मेजॉरिटी लिख दी गई तो मेजॉरिटी के थ्रू ही एडमिशन रिटायरमेंट की बात चलेगी, डीड से आगे बात आगे कुछ भी नहीं होगी। आगे आए, वेरी गुड। अरे वाह, अभी कौन सा लेके चलोगे बताना? जनरल में तुम्हें लिखा मिलता नहीं है, कौन सा लेके चलोगे? ऑल द या मेजॉरिटी वाला पार्ट? बोलो बोलो। नॉर्मल तुम्हें लिखा मिलता नहीं तो कौन सा लोगे, ऑल दी वाला या मेजॉरिटी वाला पार्ट? वेरी गुड खुशी, शालू, रूपाली, साहिल, मनीषा, तुसिजन, एग्जैक्टली ज्ञान, हाँ जी ऑल द वाला। समझ में आ गया? बस ये याद रखना डिफरेंस दोनों का क्या है। ओके चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पढ़ लो भैया। हम तो ऐसी प्रोविजन ढूंढ रहे हैं, चलो आओ थोड़ा टॉर्च निकाले, टॉर्च निकाल देखते हैं। द मेथड यूज फॉर कैलकुलेट गुडविल, हमने पढ़ लिया। गुडविल को कैलकुलेट करने का मेथड भी कौन सा यूज किया जाएगा वो भी यहां पे लिखा जाएगा। द प्रोसीजर दैट विल बी फॉलोड इन केस ऑफ डिस्प्यूट राइजिंग विद पार्टनर, जिस दिन पार्टनर का झगड़ा होगा उस दिन कौन सा प्रोसेस पूरा किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। प्रोसीजर ऑफ फॉर केसेस वेयर पार्टनर्स बिकम्स इंसॉल्वेंट, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, बताना है मुझे। जनरली आप जानते हो इंसॉल्वेंट होने पर क्या कुछ प्रोविजन फॉलो किए जाते हैं। सेक्शन नंबर 34, सेक्शन नंबर 34 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट एक्सप्लेन्स इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। ये बात हम जानते हैं कि पार्टनर का इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है जब कोर्ट उस पर्सन को, अब मुझे बताना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी, प्लीज टेल मी, जवाब देना। किसी पर्सन को, किसी पार्टनर को आप इंसॉल्वेंट कब कहते हो? बताना मुझे, जवाब देना। तुम्हें तो पता है ना, हाँ तुम तो जानते हो अच्छे से, है ना? हाँ बताओ फिर। और अगर मैं बोलूं डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, बताना मुझे। द लायबिलिटी मोर देन असेट, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ जी असेट इज लेस, अरे हाँ जी वेरी गुड शिवानी, बहुत अच्छे, अरे वाह, अरे वाह 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 वाह। मतलब सबने जवाब दिया। इंसॉल्वेंट मतलब जब किसी पर्सन का डेट का बर्डन, द अमाउंट ऑफ डेट एक्सीड द अमाउंट ऑफ असेट्स, यही बोला सबने? हाँ सर, वो अपनी लायबिलिटी पे करने में कैपेबल हो जाए। ठीक है स्मृति, मान लिया, तुम्हारी बात को मान लिया मैंने। इसका मतलब दिस इज द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी, यस और नो? अच्छा मुझे बताओ, लॉकडाउन में किसी पर्सन ने लोन ले रखा था, मैंने लोन लिया हुआ था, मेरी संपत्ति की अमाउंट जोड़ी तो एसेट्स की अमाउंट कम थी और लायबिलिटी का बर्डन ज्यादा था, क्या मैं इंसॉल्वेंट हो गया? बोलो 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 बोलो, जवाब दो। मेरे पे उधार का कर्जा, कर्जे का बर्डन बढ़, मैं बाहर में दब गया बेटा, दब गया। जवाब दो मुझे, मेरी असेट्स की अमाउंट कम है, क्या तुम मुझे इंसॉल्वेंट कहोगे? अरे अभी तुमने तो कहा इंसॉल्वेंट होता है। वेरी गुड शिवानी, जोर से बोलो शिवानी, शिवानी, यस शिवानी, वेरी गुड शिवानी ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं अनलेस द कोर्ट
अनलेस द कोर्ट क्या करे, प्रोवाइड्स, क्या ना कर दे, द ऑर्डर। कौन, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सबने जवाब दे दिया। अब मिल गया एडजुडिकेशन। ये जुडिकेशन वर्ड जुडिशरी के लिए आया, ध्यान रखना। एडजुडिकेशन, जुडिशरी के लिए जुडिकेशन वर्ड आया, ये कोर्ट के लिए वर्ड है। द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन, जब तक कोर्ट कोई ऑर्डर, एडजुडिकेशन का ऑर्डर ना दे, तब तक किसी पर्सन को इंडिया में इंसॉल्वेंट नहीं कहा जाता। वेरी गुड मनीषा, यस वेरी गुड। कोर्ट अनाउंस का मतलब होता है कोर्ट का दिया गया ऑर्डर, वेरी गुड। और इसी को बोलते हैं डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंसी। ये डिक्लेयर्ड वर्ड कोर्ट के लिए आया, याद रखना, किसके लिए आया है, दिस वर्ड इज फॉर द कोर्ट। जब तक कोर्ट एक ऑर्डर पास ना करे कि किसी पर्सन का इंसॉल्वेंसी होना, तब तक वो पर्सन इंसॉल्वेंट नहीं कहलाता। याद रहेगा, बोलो भैया, याद रहेगा। समझ में आ गया कि किसी पर्सन को, किसी पार्टनर को इंसॉल्वेंट कब बोलते हैं, याद रहेगा। तो आप आज के बाद सिर्फ इंसॉल्वेंसी वर्ड नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। और जहां ये वर्ड मिल गया तुम उसके पीछे पड़ जाना, भैया डिक्लेयर्ड का मतलब है व्हेन द कोर्ट पासिस द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन इट विल बी कॉल्ड इंसॉल्वेंट। इज इट क्लियर? वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। आगे आ जाओ फिर, चलो तुम्हें समझ आ गया, फिर वहां बैठ के करूं कि आगे आ जाओ। चलो आओ पढ़ते हैं आगे। आगे कह रहा है प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। आपके पास आपके सिलेबस में आपके एक में टॉपिक भी है, पता आपको, इस टॉपिक का नाम भी है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अगर किसी फर्म का डिसोल्यूशन हो गया तो अकाउंट सेटल कैसे करोगे? सर अकाउंट सेटल मतलब क्या होता है बेटा? अगर मान लो डिसोल्यूशन हो गया फर्म का, तो जवाब दो, अकाउंट में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो लॉस हुआ तो सेटल कौन करेगा? अब लॉस देने का नंबर पहले कौन चुकाएगा, और प्रॉफिट हुआ तो पहले किसको किसको मिलेगा? रिमेंबर, पहले किसको मिलेगा, बाद में किसको मिलेगा, उसके बाद किसको मिलेगा। लॉस हुआ तो कौन कौन पूरा करेगा, किन चीजों को यूज कर सकते हो। तो ये चीजें जो होती हैं ये आपका अलग से टॉपिक है। ये सारी चीजें किसमें लिखी होती हैं? लोग कहते हैं इन्हें डीड में मेंशन कर लो, इनको डीड में मेंशन कर लो जब रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो। बोल बेटा, समझ में आया, हाँ या ना? क्लियर हुआ नहीं हुआ? सर पार्टनर वांट्स टू चेंज सम ऑफ द प्रोसीजर एज द पॉइंट इन द पार्टनर डीड सो दे कैन, यस ये कर सकते हैं। वो लिखेंगे इसके अंदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। बेटा मनीषा, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। समझ में आया? यस सर, क्लियर हो गया, ओके। अब एक बात सुनो ध्यान से, कुछ लाइनें लिखो मेरे साथ में, आओ लिखवाता हूं। अब मैं वो नहीं लिखूंगा जो तुम्हें पता है, मैं वो लिखूंगा जो तुम्हें नहीं पता, ठीक है? हेडिंग बनाओ, और ये आपका होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को मैं। ये होमवर्क भी रहेगा आप लोगों के, क्योंकि ये पार्ट आप बार बार पढ़ चुके हो इसलिए मैं बात कर रहा हूं। होमवर्क रहेगा, बट उससे पहले कुछ चीजें मैं लिखवाने वाला हूं। हेडिंग बनाओ, इन द absence of पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड ना बनाई गई हो, अब भाई सिंपल सी बात, पार्टनरशिप है तो एग्रीमेंट तो है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, तो डीड अगर ना बनी हो, एज एनी रोल ऑफ आर्बिट्रेटर, नहीं रूपाली बेटा ना। आर्बिट्रेटर का मतलब समझो ध्यान से रूपाली, हु इज नोन एज आर्बिट्रेटर? बेटा आंसर मी फास्ट। इस आर्बिट्रेटर का मीनिंग कितने समझते हो तुम लोग? रूपाली, क्या मतलब होता है आर्बिट्रेटर का? बोल रूपाली। हु इज कॉल्ड आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेशन डिपार्टमेंट? ये हम पढ़ेंगे इंप्लाइड अथॉरिटी वाले पार्ट के अंदर। कोर्ट, इसके 3 मीनिंग सिखाऊंगा आपको मैं, जहां पे कंफ्यूजन रहेगा आप लोगों को, इसलिए क्लैरिफिकेशन दूंगा। आपके पास में आप जब डिपार्टमेंट की बात करते हो, आर्बिट्रेटर पर्सन की बात करते हो, उसे क्या बोलते हैं? उन दोनों की डिस्प्यूट को एग्रीमेंट। वेरी गुड स्तुति, अब मिला आंसर। द कोर्ट ऑफ लॉ, यस, नॉट द पर्सन, द कोर्ट ऑफ लॉ द डील द डिस्प्यूट ऑफ पार्टनरशिप। यस, court of law who deals with the dispute between the parties. Very good Manisha, very good. The court of law for solving partnership dispute, exactly Manisha. और ये आपका पता कहां पे पढ़ा है?
ये आपकी इंप्लाइड एच्योरिटी के एक्सेप्शन का पहला प्रोविजन है। सबमिट द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टी टू द आर्बिट्रेशन डिपार्टमेंट। एग्जैक्टली रूपाली, ठीक है। चलिए अब यहां पे बात सुनो, अगर डीड नहीं होगी तो क्या क्या होगा? अगर डीड नहीं है तो किन किन बातों को माना जाएगा? जवाब दो तुम लोग। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किन किन चीजों को फॉलो किया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना? बोलो बोलो बोलो। क्या डीड नहीं थी? डीड में नहीं लिखा कमीशन प्रॉफिट की बात नहीं लिखी, वेरी गुड। प्रॉफिट शेयर इक्वल होगा, वेरी गुड। कोई सैलरी नहीं मिलेगी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 6% वाला पार्ट रहेगा, यस वेरी गुड, बहुत अच्छे। श्रुति वेरी गुड, इंटरेस्ट 6%, प्रॉफिट इक्वल, नो सैलरी, नो कमीशन, नो रेम्यूनरेशन, एग्जैक्टली वेरी गुड, नो कमीशन। अच्छा ये बात तो आपने सबने बता दी, चलो ठीक है, ओके। मतलब ये वो बेसिक प्रोविजन है जो आपने बोल दी है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। इंटरेस्ट की बात भी आपने बोल दिया, 5% 6%, रिमेंबर 6% ऑन लोन, ठीक है। अब आगे बात करता हूं, नो सैलरी, नो कमीशन। ये वो बातें हैं बेटा जो आप सबको पता है, लिखते हो, बट क्या अलग है लीगल प्रोविजंस के अंदर? जवाब दो मुझे, पता है कुछ इसके अलावा? नो सैलरी, नो कमीशन, नो रेम्यूनरेशन, बट और बताओ मुझे। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, रिप्लाई करोगे? पूछूं, ठीक है, लिखो इसके अंदर, लिखो। अब मैं लिखवा रहा हूं, पॉइंट लिखना इसके अलावा। नो केस ऑन फॉर्म, अच्छा स्मृति, ठीक है, ओके, आगे आओ बेटा। वो रजिस्ट्रेशन केस में होगा स्मृति, यहां नहीं लिखे बेटा, ना 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 ना, वो है इन केस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म, ठीक है, ओके। आओ लिखते हैं इसके बारे में। चलो 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 चलो, अब मुझे बताओ, इफ एनी पार्टनर, लिखते लिखते सीखो, जवाब मिलेगा। इफ एनी पार्टनर गेन्स और ऑब्टेन्स, इफ एनी पार्टनर गेन, या तो गेन कर ले, ऑब्टेन कर ले, और ऑब्टेन सम सीक्रेट प्रॉफिट। अरे ये क्या होता है, बताता हूं। सम सीक्रेट प्रॉफिट by using the name or assets of the firm। बताओ बेटा, मुझे जानना है तुम लोगों से, अगर कोई भी पार्टनर फर्म के अंदर कोई ऐसा प्रॉफिट या ऐसा गेन रिसीव करता है सीक्रेट प्रॉफिट के रूप में, फर्म के नाम को यूज किया, उस संपत्ति को यूज करके, तो उस प्रॉफिट का क्या होगा? शिवानी हाँ, पर्सनल प्रॉफिट। सर ये तो क्या राइट एंड लायबिलिटी वाला, ना 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 ना। मनीषा अभी आएगा बेटा, इसका पार्ट नहीं है वाला, इसका पार्ट भी बनता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि डीड नहीं है तो इस प्रॉफिट के पार्ट का क्या होगा? ये वहां पर भी आएगा, रुक जाओ, यहां का भी पॉइंट है। माय क्वेश्चन इज, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, इस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या, इट विल बिलोंग टू द पार्टनरशिप फर्म। वेरी गुड रिपाली, सुशी जैन, फर्म को देगा, एग्जैक्टली, बहुत अच्छे, यस दिस इज द राइट आंसर। ये मत बोलो क्या थ्योरिटी एंड ड्यूटी खाली उसका पार्ट है, ना 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 ना। यस, लॉस के लिए फर्म लायबल नहीं है लेकिन प्रॉफिट लेगी, वेरी गुड। किसने कहा ये बोलो? अरे कौन कहा? शिवानी, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। अनुष्का, अदिति फॉर्म को देगा, मतलब लिखो, दिस प्रॉफिट विल बी पेड टू द फर्म। ये पूरा पैसा फर्म से बिलोंग करता है और फर्म को मिलेगा, ध्यान रखना, ये फर्म को ही मिलेगा। कोई सीक्रेट प्रॉफिट लिया हो, कोई सीक्रेट गेन किया हो, कोई रेवेन्यू कमाया हो, मैं इसके 3 से 4 प्रोविजन बना सकता हूं, लेकिन आप एक प्रोविजन याद रखो, कोई सीक्रेट गेन हो, प्रॉफिट हो, कोई रेवेन्यू जनरेशन किया हो फर्म के नाम पर, फर्म के नाम को सेम सिमिलर बिजनेस करके। एग्जांपल के लिए मान लो, जो बिजनेस आपकी फर्म कर रही थी, अगर उससे सिमिलर बिजनेस किया हो तो बताना मुझे। फर्म के जैसा सिमिलर बिजनेस करके अगर किसी पार्टनर ने रेवेन्यू अर्न किया, बताओ मुझे, तो वो पैसा भी फर्म को मिलेगा नहीं मिलेगा? वेरी गुड, फर्म को देगा, दैट बिलोंग्स टू द फर्म। वो फर्म से बिलोंग करता है और फर्म को मिलेगा, याद रहेगा पॉइंट ये वाला। अच्छा एक बात और पूछूं, पूछूं, दोगे जवाब? हाँ हाँ पूछो ना, पूछो, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं अपार्ट फ्रॉम तुम्हारे वो इंटरेस्ट रेट और नेम फेम के अलावा पूछ रहा हूं, अलग से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये डीड के क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म के अंदर
पार्टनरशिप फर्म के लिए कुछ पैसा पे किया थर्ड पार्टी को, मतलब सिंपल सी बात, आई एम राइटिंग हियर, जवाब देना। इफ एनी पार्टनर हैज पेड एनी ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म के बिहाफ पर अगर किसी पार्टनर ने कोई पेमेंट दिया था किसी थर्ड पार्टी को, और इफ देर इज नो पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड भी नहीं है, तो क्या ये पैसा उसे मिलेगा, पार्टनर को उसका? जवाब दो। बाकी पार्टनर को पे करेंगे फर्म के बिहाफ पर। शिवानी कहते हैं, श्रुति कह रही है तो फर्म पे करेगी, शालू कह रही नहीं मिलेगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब टकराए तुम्हारे आंसर आपस में, एक दूसरे टक्कर खेल रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। बोलो बोलो बोलो। अगर किसी पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पर फर्म के लिए किसी थर्ड पार्टी को कोई पैसा दिया था, तो क्या उस पैसे को, और डीड नहीं थी, तो क्या वो पैसा अदिति फिर देगी? पर शिवानी कह रही देगी ना, क्यों नहीं देगी बताओ? हाँ, फर्म विल रिपे। शालू तुम सोचो, जवाब देना शालू। वेरी गुड, सबने कहा देगी। शालू बताना बेटा, मिलेगा नहीं मिलेगा? अब बेचारा भूखा थोड़ी मरेगा, फिर तो कोई पेमेंट करेगा ही नहीं किसी के लिए। याद करो, एक चीज याद दे रहा हूं, नो पर्सन कैन एनरिच हिमसेल्फ और हरसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। याद आया कुछ? हाँ, याद आया। मतलब दिस अमाउंट, even there is no partnership deed, this amount will be provided to the given to the partner, उसे दिया जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। बोलो, क्लियर हुआ? तो बेटा मेरा क्वेश्चन होमवर्क के लिए ये है कि जो प्रोविजन मैंने यहां छोड़े आप लोगों के लिए इनिशियली, प्रॉफिट शेयरिंग, इंटरेस्ट कितना, ये सिक्योरिटी, सैलरी, कमीशन, ये वाले पॉइंट्स आप लिख के आओगे अलोंग विद दिस पार्ट, एंड दैट्स इट। आज हम इतना ही करेंगे, ये हमारा हो चुका है। और नेक्स्ट क्लास में बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला। और नाम क्या है टॉपिक का? टॉपिक का नाम है माइनर की पोजीशन की बात करेंगे, और एक सिंगल प्रोविजन को तुम्हें याद करवा दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन इसमें 6 मंथ्स वाला, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन 6 मंथ्स वाला की वजह 6 महीने वाला प्रोविजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले पार्ट के अंदर। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। एक बार लास्ट पेज दिखा दूं, लो देखो बेटा लास्ट पेज। बस हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं कल क्लास में। आहा, थ्रोट दोबारा से वैसा हो गया, ठीक है? ओके सर, व्हेन विल यू स्टार्ट चेकमेट? अरे खुशी, हाँ बेटा मैं चेकमेट स्टार्ट नहीं कर पाया था, लेकिन चेकमेट आई थिंक सो मैं परसों शुरू कर दूंगा, ठीक है? और मुझे टाइम चाहिए चीजों को रेडी करने के लिए, तो कल ना करके कल, हाँ या तो कल या परसों में स्टार्ट कर दूंगा डेफिनेटली खुशी। चेकमेट सीरीज, यस चेकमेट सीरीज हम चालू कर देंगे। ओके, बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दीदी बेटा, अनुष्का, थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू, बाय, टेक केयर।